ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ तक बना लिया, अपने डेटाबेस के साथ एक रास्ता ओपन किया, रास्ता बनाया। ओके, उसको कनेक्शन बोलना, आप रास्ता मत बोलना, समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको केवल। ओके, तो यू नीड टू क्रिएट वन कनेक्शन, देन यू नीड टू ओपन दैट कनेक्शन। कनेक्शन शुड बी ओपन, अदरवाइज यू विल गेट एन एरर। ओके, देन यू नीड टू प्रिपेयर योर कमांड। कमांड को कि जो उस कनेक्शन से भेजोगे, आपको दो तीन चीजें बताने की जरूरत है। तो हमने बताया ये, लेकिन ये एसपी मेरा अभी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप जाके देखोगे प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर, हम देखते हैं स्टोर पोजीशन में ये एसपी मेरे पास नहीं है। तो ये एसपी मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करते हैं एसपी, ये हमें पहले पता है क्योंकि हमने कवर किया हुआ है कि एसपी कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम दोबारा बना रहे हैं। ओके, तो कैसे क्रिएट एसपी या क्रिएट प्रो करते हैं, एसपी नहीं करते, क्रिएट प्रो। और आपके स्टोर प्रोसीजर का नाम, स्टोर प्रोसीजर का नाम हमने क्या रखा है, तो या तो आप पहले एसपी बना लो, वो नाम वहां यूज करो, या फिर वहां नाम दे दो, पहले आप वो यूज करो। बहुत शुड बी सेम। जब इस एसपी को हम वहां से कॉल करेंगे तो मुझे इसको कुछ पैरामीटर भेजने पड़ेंगे। एक मैं उधर से नेम नाम का पैरामीटर भेजूंगा, जो किस टाइप का होगा, एनवर्कर 50 टाइप। एक दूसरा ईमेल टाइप का पैरामीटर भेजूंगा, जो एनवर्कर 50 टाइप का होगा। उधर से एक मैं फोन नंबर टाइप का पैरामीटर भेजूंगा, जो कि एनवर्कर 50 टाइप का होगा। उधर से मैं एक इस एक्टिव करके एक पैरामीटर भेजूंगा, जो कि इधर बिट टाइप का होगा, क्योंकि बिट की कोई लेंथ नहीं होती। एंड एस, फिर मैं क्वेरी लिखूंगा इंसर्ट करने वाली, इंसर्ट इनटू टीबीएल यूजर। ओके, क्योंकि हमने एक यूजर नाम की टेबल बनाई थी, रिफ्रेश कर ले, यहाँ पे आपको दिख जाएगा टीबीएल यूजर। उसके अंदर आई नीड टू एंटर द वैल्यू। वैल्यूज में मुझे आईडी में तो कोई पैरामीटर देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इट्स एन आइडेंटिटी। करेक्ट अनुशील, सूरज? जी सर। ओके, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब आई नीड टू एंटर नेम, कॉमा ईमेल, कॉमा फोन नंबर, कॉमा एसेट। ओके, ये एरर क्यों दे रहा है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम टीबीएल यूजर, क्योंकि अभी रिसेंटली बनाई थी, बेचारे को पता नहीं लग पाया। रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रिएट प्रोक कर दिया और ये कमांड हमारी यहाँ पे बन गई। तो नाउ वी हैव ए कमांड व्हिच इज रेडी। ओके, तो ये स्टोर प्रोसीजर हमारा रेडी है। लेकिन जब भी मैं इस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करूंगा तो मुझे 4 पैरामीटर भेजने की जरूरत है। तो मैंने यहां से तो बता दिया ये कमांड में यूज करूंगा। तो अगला हम कौन सा बताएंगे कि इस स्टोर प्रोसीजर में हमें पैरामीटर्स भी भेजने की जरूरत है। तो पहला पैरामीटर कौन सा भेज रहा हूं मैं, जो इधर आपने लिखा हुआ है। कौन सा है पहला पैरामीटर, @name। तो यू नीड टू राइट एज इट इज। ओके, और इधर इसका एसक्यूएल सर्वर में क्या डेटा टाइप है, एसक्यूएल डीबी टाइप डॉट एनवर्कर। ओके, साइज भी देना दे सकते हो, पर चल जाता है उसके बिना काम। और इसके अंदर क्या वैल्यू भेजनी है हमें, जो यूजर ने नेम नाम की टेक्स्ट बॉक्स में फिल की थी। और वो वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मिलेगी। इस ऑब्जेक्ट में से नेम नाम की वैल्यू को निकाल के इंसर्ट कर दो। बताओ, इससे आसान क्या ही होगा, वही काम सर होगा। अगर आसान को आसान। हाँ जी सर अगर एसक्यूएल डीबी टाइप अगर हम नहीं करते तो तब भी चल जाएगा सर ये, क्योंकि सर ये तो हमारा एसक्यूएल में है। यार देखो, आइडियली तो इस मैंडेट रुको यार, मैं एक सेकंड। बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई नेवर ट्राइड दिस, कि बिना इसके चलेगा नहीं चलेगा। तो आप एक बार इसको हटा के देखना तो पता लग जाएगा, चलेगा नहीं। लेकिन जितना मुझे पता है इट्स मैंडेटरी, आपको टाइप बताने की जरूरत है। अगर चल जाता है तो अच्छी बात है, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि दिस इज द मतलब नॉर्मल फ्लो जो यूजुअली लिखना जरूरी होता है, इसलिए हमेशा लिख के चलते हैं। लेकिन आप एक बार हटा के देखना, चल जाता है तो अच्छी बात है।
ओके तो मुझे बता भी देना, तो अगले बार से कोई बच्चा पूछेगा तो मैं बता भी दूंगा कि मैंडेटरी। करेक्ट सर मैंने वेब एप्लीकेशन में यूज किया था इसको, सभी को उठा के मैंने जैसे @नेम भी लिखा मैंने, डायरेक्ट वैल्यू लिखी हाँ इसमें तो हो गया कंप्लीट। हो गया तो बहुत अच्छी बात है यार। मैंने वही कहा कि देखो मुझे नहीं पता, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन ये इतनी चीजें आपको लिखने की जरूरत होती है और आपको लिखना चाहिए, जिससे आपको पता लग जाए कि इसका इधर टाइप क्या है, ईमेल का उधर टाइप क्या है, एनवर्कर। आप वैसे तो कोमा करके साइज भी दे सकते हो, लेकिन वो इतना जरूरी नहीं है। obj.email, ईमेल, इधर हमने क्या किया, फोन नंबर, एनवर्कर.फोन, और इज एक्टिव हमने फॉर्म के ऊपर नहीं दिया था टेक्स्ट। हमने कहा था जब भी यूजर रजिस्टर होगा उसको बाय डिफॉल्ट हम एक्टिव ही मान के चलेंगे, तो उसको हमने यहाँ से हार्ड कोड ट्रू पास कर दिया। जब भी बच्चा रजिस्टर होगा, जब भी कोई यूजर रजिस्टर होगा, तो बाय डिफॉल्ट वो इज एक्टिव में ट्रू भेजेगा, मतलब वो एक्टिव है। अब हो सकता है आप ड्यू कैट के पास आए, अभी तो एक्टिव हो, लेकिन आप 3 महीने के बाद चले जाओ, तो आपका रिकॉर्ड डिलीट थोड़ी करेंगे डेटाबेस से, आपको केवल इनएक्टिव मार्क कर देंगे। करेक्ट, तो रिकॉर्ड तो आपका रहेगा लेकिन उसको इनएक्टिव मार्क कर देंगे। लेकिन बाय डिफॉल्ट जब आप ड्यू कैट के अंदर है, आप एक्टिव यूजर, तो हम भी वही मान के चल रहे हैं कि एक एक्टिव यूजर हो। तो आपने बता दिया कि इस एसपी के अंदर मुझे 4 पैरामीटर भेजने की जरूरत है। अब आपने रास्ता भी ओपन कर दिया, रास्ता बना लिया, ओपन कर दिया, कमांड भी रेडी है, बस आपको क्या करना है, इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देना है। और एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, com.execute नॉन क्वेरी इसका मेथड। ये मेथड क्या करता है, इस कमांड को रीड करेगा और डेटाबेस पे जाके एग्जीक्यूट करेगा। कमांड को रीड करने का मतलब, इस कमांड को रीड करेगा कि कौन सा एसपी है, उसके पैरामीटर देखेगा और इस स्टोर पोजीशन को कॉल कर देगा, इस स्टोर पोजीशन के इन पैरामीटर्स में वैल्यू फिल कर देगा और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देगा। तो अगर ये सब कुछ सही चलता है तो आपके डेटाबेस में वैल्यू चली जाएगी। बेस्ट प्रैक्टिस, ऑलवेज राइट ऑल द कोड इनसाइड द ट्राई कैच फ्लो। अगर कोई एक्सेप्शन आ जाएगी तो आपको पता लग जाएगा, कैच एक्सेप्शन। ओके, तो अभी के लिए ब्रेक पॉइंट लगा लिया हमने, इसको रन कर बिना ट्राई कैसे है? नहीं तो कहाँ भी वो नहीं, वो ट्राई कैच वार्निंग तब देता है कि आपने नीचे लिस्ट यूज कर दी, वो कहेगा नीचे लिस्ट एक्सेस नहीं होगी। बताता हूँ बहुत मच्छर है यहाँ तो, डेंगू वेंगू वाला ना हो। मैं वही तो कह रहा हूँ, और यहाँ तो मुझे मच्छरों में बिठा के पढ़वाते हैं। हैं? चारों तरफ मच्छर घूम रहे हैं। देख रहे हो कितनी मेहनत से तुम्हें पढ़ा रहा हूं मैं, मच्छरों में बैठ के। अनुशील सर देख रहे हो? थैंक यू सर। अनुशील ने थैंक यू बोले, थैंक यू। अरे यार मजे ले रहा हूँ भाई। नहीं वैसे मच्छर तो हैं इधर, इससे बड़े तो घर से बैठ के ऑनलाइन क्लास ली ना। अब मुझे पता होता है कि एक बच्चा आ रहा है, बताओ यहाँ, तो मैं घर से ले लूँ। प्रीति मैम कहते हैं मैं ऑफलाइन करूंगी, आज प्रीति मैम भी नहीं आई, तो प्रीति मैम बता दिया करो। ओके सर। ओके, तो विजय हमने एंटर किया, क्रिएट ओबीजे के अंदर गए, यहाँ पे F10 कनेक्शन बनाया। अगर आपकी इस लाइन में एरर आ जाती है, मतलब इस लाइन में, इसका मतलब आपकी इस कनेक्शन स्ट्रिंग में कुछ गलत है। ओके, तो पहले फोटो भेजने से पहले मुझे काइंडली चेक द कनेक्शन स्ट्रिंग कि उसमें कुछ गलत है। ओके, हो सकता है मैंने भी कुछ गलत लिखा हो, तो वो अगर गलत है तो आपका कनेक्शन ओपन नहीं होगा। लेकिन कनेक्शन इस लाइन से अगर वो आगे बढ़ गया तो इसका मतलब इतनी चीज आपकी ठीक है, वो एक कनेक्शन बना रहा है।
नेक्स्ट लाइन में हमने कमांड को ओपन किया, कमांड को कनेक्शन बताया, उसको कमांड टाइप बता दिया, उसको कमांड टेक्स्ट बता दिया, पैरामीटर ऐड कर दिया, ईमेल ऐड कर दिया, फोन नंबर ऐड कर दिया, फोन डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी कर दिया। और अगर ये लाइन भी ठीक निकल गई तो इसका मतलब क्या है, डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है। तो लेट्स चेक दैट। ओके, न्यू क्वेरी, तो इस डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल। कुछ डाउट? एक बार स्टोर प्रोसीजर हाँ जी, आपने बता देना फिर। ये वाली प्रोसीजर में जो क्वेरी, क्वेरी लिखा है ना आपने, हाँ हाँ, तो एक बार समझाना। ये देखो, स्टोर प्रोसीजर कहने का मतलब कि हम एक क्वेरी को डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रखना चाहते हैं। ये हमने जब डेटाबेस की क्लास हुई थी तब कवर किया था, शायद अनुसर बोल रहे हैं क्या? हाँ, तो Yes, अनुसर, ये हमने डेटाबेस की क्लास में कवर किया था। मैं दोबारा से आपको क्विकली बता देता हूँ कि इस क्वेरी को मैं अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लिखी, लेकिन उस क्वेरी के अंदर मुझे पैरामीटर भी पास करने हैं, तो हम एक स्टोर प्रोसीजर लिख लेते हैं। स्टोर प्रोसीजर लिखने का सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट प्रोक एसपी इंसर्ट यूजर, उसके अंदर कुछ इनपुट पैरामीटर्स और आगे जाके आपकी क्वेरी। इसके बाद जो भी क्वेरी आप लिखोगे वो जब भी इस एसपी को कॉल करोगे वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी के लिए हमें केवल इंसर्ट करना था, हमने इंसर्ट लिख दिया। हो सकता है आपको कुछ और करना हो तो आप कुछ और भी लिख सकते हो। आप स्टोर प्रोसीजर खुद से भी बना सकते हो जैसे हमने बनाया, या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी बना सकते हो। राइट क्लिक, न्यू स्टोर प्रोसीजर, आया नहीं, इसी से आ जाएगा शायद, ये आ गया। तो इसमें आप स्टोर प्रोसीजर का नाम चेंज कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो क्रिएट प्रोसीजर, यहाँ पे नाम चेंज कर दो, यहाँ पे इनपुट पैरामीटर दे दो और यहाँ पे अपनी क्वेरी लिख दो, ऐसे भी बना सकते हो। ओके, तो इस तरीके से भी बना सकते हो और अपने आप से भी बना सकते हो। इतना बड़ा सिंटैक्स तो है नहीं, खुद से बनाओगे तो जल्दी याद होगा। क्रिएट प्रोक नेम, इनपुट पैरामीटर्स एज क्वेरी, दैट्स इट। तो ये हमने कहां से सर कॉल दोनों में कर दिया? डिफरेंस क्या होगा सर, स्टोर प्रोसीजर नॉर्मल टेबल में? नहीं, स्टोर प्रोसीजर और टेबल दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्वेश्चन ये हो सकता है कि स्टोर प्रोसीजर और इनलाइन क्वेरी में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि क्वेरी में यहाँ पे भी लिख सकता हूँ रादर देन कॉलिंग स्टोर प्रोसीजर। एसक्यूएल कमांड जो चला, करेक्ट। इनलाइन क्वेरी का मतलब ये होता है कि एक आपकी प्रॉब्लम होती है दैट इज कॉल्ड द एसक्यूएल इंजेक्शन, कि आपके डेटाबेस को कोई भी करप्ट कर सकता है आराम से अगर आप डायरेक्ट क्वेरी अपनी लैंग्वेज के अंदर यूज कर रहे हो। और उसको करप्ट करना इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आप बस YouTube पे डालना एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, वो आपको लाइव एग्जांपल देंगे कि अगर आपने इनलाइन क्वेरी लिखी हुई है तो उसको इस तरीके से आपके डेटाबेस को कोई भी आराम से डिलीट कर सकता है। पहली चीज, एसक्यूएल इंजेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप स्टोर प्रोसीजर यूज करते हो। दूसरी चीज, आपका ये वाली क्वेरी, जब आप अगर यहाँ पे क्वेरी लिखोगे तो जब जब कोड रन करोगे तो वो क्वेरी पहले कंपाइल होगी फिर रन होगी। लेकिन अगर आपने स्टोर प्रोसीजर लिख के रख दिया तो जब आपने एग्जीक्यूट किया तो उस टाइम पे ये कंपाइल होके रखा गया। अब ये दोबारा से कंपाइल नहीं होगा, केवल ये रन होगा जब भी आप इसको कॉल करोगे। तो ये इसलिए स्टोर प्रोसीजर को कंपाइल्ड क्वेरी भी कहते हैं कि ये क्वेरी पहले से कंपाइल होके हम रख देते हैं, हम जिस कॉल करते हैं तो आपका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। तीसरा फायदा, अगर आपने क्वेरी यहाँ पे लिखी और कल को आपको उस क्वेरी में कुछ चेंज करना पड़ा तो आपको पूरे सी शार्प के कोड को दोबारा बिल्ड करना पड़ेगा, फिर डिप्लॉय करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने डेटाबेस में एसपी के अंदर लिखा हुआ है तो आपको सी शार्प के कोड में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप केवल यहाँ पे आके चेंज करो, सी शार्प का कोड एज इट इज चलता रहेगा। करेक्ट अनुसार? यस सर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इंसर्ट में किसी को डाउट नहीं है, मैंने इतने अच्छे से पढ़ा दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट, अब मुझे क्या करना है? अरे मैंने एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करा, मैं एक दो करा लेता हूँ क्योंकि फिर हम सेलेक्ट देखेंगे। मतलब सेलेक्ट करने का मतलब रीड, फिर अपडेट, फिर हाँ जी सर, एक बार वो भी बताना कैसे होता है क्वेरी लगा के यहाँ पे। यार उसको है ना, मैं कह रहा हूँ उसको सीखने से अच्छा है कि नहीं सीखो।
क्योंकि वो बहुत बेकार अप्रोच है। अगर आपने इंटरव्यू में कभी किसी को कह दिया कि आप इनलाइन क्वेरी यूज करते हो तो आपको वैसे ही सेलेक्ट नहीं करेगा वो। तो जितनी अच्छी चीजें सीखे उतना बेटर है। अगर आपको इनलाइन क्वेरी देखना है ना तो आप इतनी चीज एक बार गूगल करोगे, आपको इनलाइन क्वेरी लिखी मिल जाएंगी, आप वही क्वेरी यहाँ पे लिखोगे, आपको कुछ नहीं करना। बस यहाँ पे कमांड टाइप की जगह ये इसकी जगह कमांड टेक्स्ट लिख देना, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेरी लिख देनी है, दैट्स इट। गूगल करोगे तो मिल जाएगा। लेकिन मेरी तरफ से अगर कोई पूछेगा इट्स 100% नो, रेस्ट इज योर चॉइस। ठीक है, आपको काम करना है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। लेकिन मेरे हाँ जी, मेरी तरफ से इट्स 100% नो कि आपको कभी भी यूज नहीं करना। मैं प्रीति मैम की एंट्री कर देता हूँ, p@gmail फोन नंबर क्रिएट, 2 एंट्री हो गई। अब मैं पारुल मैम की एंट्री कर देता हूँ, 3 एंट्री हो गई। लवी सर की एंट्री कर देते हैं, LUVI। यही है ना स्पेलिंग? अरे एक ही बात है, क्या ही फर्क है। तुम तो ऐसे कर डेटाबेस में एग्जैक्ट डेटा जा रहा हो। ओके, एनीवे, तो यहाँ पे जाके हम देखते हैं कि हमारी कितनी एंट्री हो गई, 4। अब ये चारों एंट्री मुझे पेज के ऊपर दिखा रहा है। तो पेज बनाना है, एक पेज बनाने का मतलब एक एक्शन मेथड बनाना है, करेक्ट? तो एक एक्शन मेथड बना लेते हैं। हमारा क्या जा रहा है, पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिस्प्ले यूजर्स, करेक्ट? डिस्प्ले यूजर्स। अब इसके अंदर मुझे REDURN रिटर्न व्यू, लेकिन रिटर्न व्यू तो बाद में करेंगे, सबसे पहले मुझे डेटाबेस से फेच करना है, करेक्ट? जो भी डेटा आएगा उसको व्यू के अंदर पास कर देंगे और व्यू उसको जैसे हमने कल किया था कल डिस्प्ले कर देगा। सेम कोड ही लिखना है हमें, 100% सेम कोड, बस डेटाबेस से फेच करने का कोड अलग है। तो डेटाबेस से फेच कर लेते हैं। डेटाबेस से फेच करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोबारा से वी नीड टू क्रिएट ए कनेक्शन, फिर वही चीजें। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक कनेक्शन बना लिया, कनेक्शन को ओपन कर दिया, सेम चीज। आप कहोगे कोड डुप्लीकेट हो रहा है, यस हो रहा है, क्योंकि अभी जो हम कर रहे हैं इसको हम और बेटर तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन बस अब अभी में ADO.NET सीख रहे हैं कैसे कनेक्ट करते हैं। बेटर अप्रोच हम देखेंगे जब हम रेपोजिटरी लिखेंगे या जेनेरिक रेपोजिटरी लिखेंगे। तीसरा SQL कमांड। कमांड को हमें 3 चीजें बतानी होती है कि बेटा किस कनेक्शन से होके जाएगी। हमने कहा कि इस कनेक्शन से होके भेजना है हमें। उसने कहा कि करना क्या है इस कमांड के साथ, कमांड टाइप। हमने कहा कि एक स्टोर प्रोसीजर कॉल करना है। और जिन्होंने मेरे से इनलाइन क्वेरी पूछी थी उनके लिए ये क्वेश्चन कि अगर आपको इनलाइन क्वेरी यूज करनी है देन यू विल यूज टेक्स्ट हियर, command type dot text, and then you will add the query, but we will use the stored procedure here. Stored procedure best approach. Tom dot और command text कि कौन सा SP कॉल करना है। हमने बोला SP है, SP select users. Again this SP does not exist in our database. अभी हमने बनाया नहीं, लेकिन हम बनाएंगे तो बना लेते हैं। जब हम लिख ही रहे हैं तो यहाँ पे हम साथ के साथ बना लेते हैं। इसको मैंने कंट्रोल A करके डिलीट कर दिया, करेक्ट? कैसे बनाते हैं, क्रिएट प्रोक का नाम एस सेलेक्ट स्टार। इस बार कोई पैरामीटर नहीं भेजना मुझे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम PBL यूजर्स, दैट्स इट। एग्जीक्यूट करने के बाद SP आपको यहाँ पे दिखने लगेगा अपना। एक चीज और बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, मैं आपको बता दूं, ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है तो प्लीज ये मत करना, ओके? कि आप यहाँ पे SP तो लिख देते हो, फिर कहते हो जी कॉल नहीं हो रहा। जब तक SP लिख के आप एग्जीक्यूट नहीं कर दोगे और वो SP यहाँ नहीं दिखने लगेगा तब तक आप उसको वहां से कॉल नहीं कर पाओगे। लोग लिख के, जो हमने तो लिखा था, लिखने से नहीं होगा ना, लिखने के बाद एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा और वो यहाँ पे आना चाहिए, देन ओनली यू कैन कॉल विद द .NET, क्योंकि वो यहाँ पे जाके सर्च करेगा, लिख के काम नहीं चलेगा। ओके, तो यू नीड टू एग्जीक्यूट दैट एज वेल। लोग ये गलती करते हैं कि लिख के कि कॉल नहीं हो रहा है, तो आपने ये भी लिख दिया। अब आप डेटा को गेट कर,
इंसर्ट करने के लिए तो हमने बहुत आराम से कर दिया था, गेट करने के लिए हमारे पास और क्लासेस अवेलेबल है। गेट करने के लिए जो हम यूज करते हैं, वी यूज ए क्लास डेटा एड। ये आपको याद रखना है ADO.NET के केस में कि जब आप डेटा गेट करते हो तो केवल रिट्रीव करने के लिए यू यूज SQL डेटा एडेप्टर। तो ये क्या करता है, एक हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया SQL डेटा एडेप्टर, और ये क्या मांगता है आपसे, अगर देखो इंटरनली व्हाट इट आस्क्स फ्रॉम यू, ये मांगता है SQL कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट। ये पूछता है कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट, तो आपने इसको कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट आपको पास करना। ओके, और अब ये जो डेटा आएगा, ध्यान से समझना ये चीज, अरे ये जो डेटा आएगा, ये डेटा किस फॉर्म में, कोई इंटीजर नहीं है। अगर इंटीजर होता तो मैं इंटीजर में सेव कर लेता, कोई फ्लोट होता फ्लोट में सेव कर लेता। ये जो डेटा है एक टेबल फॉर्म में है, यस नो? सूरज सर, यस सर। अनुशील सर, एक टेबल फॉर्म में है, तो मैं यहाँ पे इंटीजर में रिसीव नहीं कर सकता, तो मुझे टेबल फॉर्म में ही रिसीव करना पड़ेगा। और टेबल फॉर्म में रिसीव करने के लिए वी हैव ए क्लास, उस क्लास का नाम होता है इनबिल्ट क्लास है, दैट इज कॉल्ड द डेटा टेबल। dt इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। ओके, एक टेबल बनी हुई है, C# के अंदर होता है। तो हम क्या कह रहे हैं DA को कि बेटा तेरे पास जो डेटा होगा जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, तो उस डेटा को तुम उठा के DT के अंदर स्टोर कर देना। तो इस लाइन तक DT के अंदर वो सारा रिकॉर्ड आ जाएगा जो रिकॉर्ड आपके ए स्टोर प्रोसीजर आपको रिटर्न, वो इस टेबल के अंदर आ जाएगा। ओके, और जब आप SQL डेटा एडेप्टर यूज करते हो तो यू डोंट नीड टू ओपन द कनेक्शन, वो अपने आप ओपन कर देगा, आपको करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप करेगा। अपने आप जब वो कमांड फायर करेगा तो पहले चेक करेगा कनेक्शन ओपन है कि नहीं है, अगर नहीं है तो पहले खुद ओपन करेगा तब कमांड फायर करेगा। तो लेट्स पुट ए ब्रेक पॉइंट एंड लेट्स चेक दैट इन एक्शन। पेज के ऊपर अभी कुछ दिखाई नहीं देगा, केवल हमें यहां तक चेक करना है कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो ये रिट्रीव करने का कोड होता है। रिट्रीव करते हैं यू विल यूज SQL डेटा एडेप्टर क्लास एंड बस DA डॉट फिल करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो कमांड को फायर करेगा, स्टोर पोजीशन एग्जीक्यूट करेगा, स्टोर पोजीशन से जो भी रिजल्ट सेट आ रहा होगा उठा के आपको डेटा टेबल को दे देगा। और डेटा टेबल को फिर हम अपने C# में यूज करेंगे, अभी देखेंगे कैसे, और फिर उससे वैल्यू निकाल के पेज के ऊपर बाइंड करेंगे। और हम चलते हैं, हमारा क्या था, यूजर स्लैश डिस्प्ले यूजर। लो, शायद डिस्प्ले यूजर्स था शायद, अरे ब्रेक पॉइंट नहीं लगा क्या, लगा हुआ है। ओके, F10 कनेक्शन बना, बहुत बढ़िया, कमांड बनाई, स्टोर पोजीशन कॉल किया, DA को दे दिया, DA ने डेटा टेबल डिक्लेयर कर दी, DA ने सारा डेटा DT को रिटर्न कर दिया और एक्सेप्शन आ गई। ये कह रहा है इनवैलिड नेम ऑब्जेक्ट नेम TBL यूजर्स। मतलब जब ये स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करने गया तो स्टोर प्रोसीजर के अंदर क्वेरी क्या मिली इसको, TBL यूजर्स, जो कि इस नाम की टेबल एग्जिस्ट नहीं करती, केवल TBL यूजर नाम की टेबल एग्जिस्ट करती। तो देखो एरर भी बता देगा, बस आपको समझने की जरूरत है। तो हमें क्या करना है, हमने स्टोर प्रोसीजर गलत बनाया, आप इसको चेंज करके अगर आप एग्जीक्यूट करोगे अगेन यू विल गेट एन एरर, क्योंकि ये स्टोर प्रोसीजर तो पहले से बना हुआ है। तो आपको इस स्टोर प्रोसीजर को चेंज करना है, चेंज करने के लिए यू विल यूज द अल्टर, या तो पहली बार में ठीक लिख देते, ओके, जो कि हमने लिखा नहीं, तो अब आपको ये अल्टर करना पड़ेगा एंड यू नीड टू यूज द। अब ये स्टोर प्रोसीजर आप देखोगे तो आपके में TBL यूजर आ गया होगा। अब हम इस क्वेरी को दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे, अभी तो एक्सेप्शन आ गई और हमने एक्सेप्शन देखो हैंडल भी नहीं की थी, तो ऐसा पेज आ जाता है, इसलिए एक्सेप्शन हैंडल करना जरूरी होता है। रन किया, दोबारा से हमने क्या किया, इस बार हमने सही लिखा हुआ है, तो लेट्स सी कि डेटा आता है कि नहीं आता। पार होगी ये लाइन पार हो गई तो DT में रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। DT के ऊपर माउस ले जाके देखो, एक लाइंस बन के आ जाएगा, इस पे क्लिक करो, ये सारा डेटा आपका डेटाबेस से उठ गया। करेक्ट? यस सर। हैं?
समझ में आया कैसे किया? यस सर। जी सर। आसान है कि नहीं है? यस सर। चलो फिर ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इस डेटा टेबल से रिकॉर्ड निकाल के लिस्ट में कन्वर्ट करना है और लिस्ट को पेज के ऊपर बाइंड करना है, क्योंकि डेटा टेबल को हम डायरेक्ट व्यू के ऊपर बाइंड नहीं कर सकते। तो डेटा टेबल से मैं एक एक रिकॉर्ड निकालूंगा, लूप थ्रू करूंगा, उससे लिस्ट बनाऊंगा और लिस्ट को पेज के ऊपर करूंगा। तो मेरा नेक्स्ट काम है। तो डेटा टेबल को मैं कैसे करूंगा? फॉर लूप, यहाँ पे इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन dt के अंदर जितनी भी रोज हैं तब तक चलाऊंगा जितनी भी रोज हैं, मतलब 3 होगी तो 3 बार चलेगा, 4 होगी तो 4, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कितनी भी आ सकती है, तो इसलिए हम ये मेथड यूज कर लेते हैं कि dt के अंदर जितनी रोज आ रही है उनका जो काउंट है तब तक चले। और यहाँ पे मैंने i प्लस प्लस कर दिया कि एक एक को इंक्रीमेंट करता है। अब मुझे एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट किसकी बनानी है? लिस्ट ऑफ इसकी, किसकी? जो हमारा मॉडल था, इसी से हम बाइंड करेंगे। लिस्ट ऑफ यूजर मॉडल। तो लिस्ट ऑफ यूजर मॉडल, यूजर मॉडल कहाँ पे है? तो पूरा ही नाम लिख देते हैं। अगर आपको पूरा नाम नहीं लिखना है WAP मॉडल्स, तो इतनी चीज को आप ऊपर यूजिंग में लिख सकते हो, तो आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप ये पूरा नाम मत लिखो, केवल इतना हटा दो, तो ये आपने ऊपर बता दिया है कि इस वाली क्लास का नेम स्पेस ऊपर है, तो आपका यूजर मॉडल आ जाएगा। तो आपने एक लिस्ट ऑफ यूजर मॉडल बनाने की कोशिश, इसका नाम मैंने क्या दे दिया? LST यूजर मॉडल इज इक्वल टू न्यू यूजर। ओके, आपने एक लिस्ट बना ली। लिस्ट में क्या है? अभी खाली जैसे लिस्ट ऑफ इंटीजर होता है, तो उसके अंदर लिस्ट के अंदर आइटम ऐड करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? लिस्ट के अंदर आइटम कैसे ऐड करते हैं? C# में पढ़ के आए हैं हम। क्या सर? लिस्ट के अंदर आइटम कैसे ऐड करते हैं? ये फर्स्ट यूजर मॉडल डॉट ऐड करके उसके बाद ब्रैकेट लगा के, तो ऐड मेथड से हम लोग यूज करते हैं। और ये है ना बताने सर के वो लिए ऑब्जेक्ट के ऐड लगा। करेक्ट, 25 लोग सोच रहे हैं। अगर हमारी इंटीजर टाइप की लिस्ट है तो लिस्ट डॉट ऐड करके इंटीजर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमारी लिस्ट किस टाइप जी की है? यूजर मॉडल की। तो इसमें जब भी ऐड करूंगा तो एक यूजर मॉडल क्लास का मुझे एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, यूजर मॉडल। ओके, ओबीजे यूजर मॉडल इज इक्वल टू न्यू यूजर मॉडल। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू फिल करने के लिए मुझे वैल्यू कहां से निकालनी पड़ेगी? डॉट ऐड डॉट नेम नाम की प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू कहां से निकालनी पड़ेगी? इस dt के अंदर। dt के अंदर वो सारा रिकॉर्ड आ रहा है जो डेटाबेस से आ रहा है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। हम कह रहे हैं dt डॉट रोज ऑफ i, मतलब रोज ऑफ 0। पहली बार चलेगा तो 0 रो पकड़ेगा। 0 रो का कौन सा कॉलम? नेम नाम का कॉलम। डेटाबेस का जो कॉलम नेम है वही देना है आपको। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल यूजर करोगे तो पहला कॉलम नेम नाम से, कि पहले रो का नेम का कॉलम। ओके, नेम, इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर और पेज के ऊपर बाइट कर। ओके, ब्रेक कर देते हैं। हमें आईडी कॉलम भी चाहिए होगा अपने मॉडल के अंदर, जो अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, क्योंकि हम आईडी के बेस पे खेलेंगे तो हमें आईडी भी स्टोर करके रखनी पड़ेगी। तो पब्लिक एक प्रॉपर्टी हमने आईडी के लिए भी डिक्लेयर कर दी। करेक्ट, एक आईडी के लिए भी। तो आईडी के अंदर हम आईडी भी रख लेते हैं। तो यहाँ पे अब आप सारी प्रॉपर्टी अपनी रख दोगे। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आईडी की रख दी और आईडी, लेकिन आईडी मेरी इंटीजर टाइप की है। करेक्ट, डेटाबेस में क्या है? इंटीजर। और मैंने मॉडल के अंदर भी इंटीजर डिक्लेयर की है, लेकिन टेबल में सब कुछ स्ट्रिंग फॉर्म में आता है, तो मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव ए मेथड कन्वर्ट टू int 32। किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो, बशर्ते कि वो कन्वर्ट हो सकती है। आपका नाम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन डबल कोट पे 10 लिखा हुआ है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें पता है 1 2 3 4 ही आएगा। ओके, ईमेल में
आपको ईमेल रखनी है तो ईमेल नाम की प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। फोन नंबर में फोन नंबर नाम की प्रॉपर्टी आपकी है, फोन नंबर नाम की प्रॉपर्टी टेबल से निकालेंगे और इस ऑब्जेक्ट में रख लेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट बना लिया और फाइनली इस ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में हम डेटाबेस कह रहा हूं सॉरी लिस्ट के अंदर ऐड कर। तो जब ये लूप खत्म होगा तो इस लिस्ट के अंदर वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें होंगी जो टेबल से आपकी उठ के आ रही है। टेबल में टेबल से डेटा निकाल के इसके अंदर बाइंड किया और इस लिस्ट को व्यू के ऊपर भेज दिया। ओके, आप इतना देख लेते हैं पहले कि इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आगे बाद में बढ़ेंगे। आपको ब्रेक पॉइंट लगा के दिखा दें। 6 मिनट में हमें रीड वाला कर लेना है, अपडेट डिलीट तो हम 5-5 मिनट का काम है। चीजें पता तो लग गई, अब क्या चाहिए तुम्हें? नहीं अनुशील सर, आसान है। एंटिटी फ्रेमवर्क आसान है कि ये आसान है? तो दोनों ही आसान है सर। दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। अरे आपकी मर्जी, आपको कोई रोक पाया पर में? एडियो इंटरेस्टिंग है सर ज्यादा। देखो दोनों ही चीजें अच्छी हैं, दोनों के अपने फायदे। अगर आपको डायरेक्ट इंसर्ट करना है ओके तो कुछ ज्यादा आपका लॉजिक नहीं है तो गो फॉर द एंटिटी फ्रेमवर्क। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं जो बीच में हो सकती हैं तो स्टोर प्रोसीजर करते हुए बड़ा स्टोर प्रोसीजर है, बड़ी क्वेरी है तो राइट स्टोर प्रोसीजर। तो दोनों मिक्स यूज कर लो, कहीं वो कहीं वो। डिस्प्ले यूजर्स, मैं ब्रेक पॉइंट पे रुक गया होगा तभी बेचारा वो दुखी है। F10 कनेक्शन ओपन, ये बनाया, डीए फिल किया, डीटी किया, डीटी में रिकॉर्ड आ गया, डीटी में काउंट कितना आ गया आप देख लो। काउंट कितना आया हमारे पास 4 ही रिकॉर्ड थे डेटाबेस में। हमने अंदर गए, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हर एक रो में से वैल्यू निकाली, वैल्यू निकाल के फिल की। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट के अंदर देख लो पहले रिकॉर्ड की सारी वैल्यू आ गई, उसको लिस्ट में ऐड कर दिया। दोबारा चलेगा, नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसको लिस्ट में ऐड करेगा, फिर तीसरे को लिस्ट में ऐड करेगा, चौथे को लिस्ट में ऐड करेगा और फिर ये लूप से बाहर आएगा। आपके पास लिस्ट बन गई, लिस्ट को आप व्यू के ऊपर भेज दोगे, जो कि व्यू मेरा भी एडजस्ट नहीं करता। लेकिन इस लिस्ट के अंदर देखोगे तो आपके 4 एलिमेंट आ गए जो आपके डेटाबेस। ओके, इज एक्टिव की वैल्यू मैंने फिल नहीं की तो बाय डिफॉल्ट इज एक्टिव को फॉल्स दिखा रहा है। ओके, तो अभी के लिए हमने फिल नहीं की, हमें जरूरत नहीं है क्योंकि पेज के ऊपर नहीं दिखाना। अगर आपको दिखाना है तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। अब राइट क्लिक करके ऐड व्यू कर दिया, MVC 5 का व्यू बना दिया, डिस्प्ले यूजर्स एम्प्टी बनाया, ओके ऐड कर दिया। ओके, सबसे पहली चीज में मॉडल लिखते हैं तो किस की कौन सी हेल्प से बनाना है मॉडल, कौन सी क्लास की हेल्प से, इस क्लास की हेल्प से। कहां हमारा WAP सॉरी क्या भेज रहे हैं हम उधर से, लिस्ट ऑफ WAP डॉट मॉडल्स डॉट यूजर मॉडल, इसी क्लास की लिस्ट भेज रहे हैं। अगर भूल जाओ तो पूछने की जरूरत नहीं किसी से, डायरेक्ट देख लो ये किस क्लास की है, ये किस टाइप की है, लिस्ट ऑफ यूजर मॉडल। तो यूजर मॉडल टाइप को आपको यहाँ पे एज इट इज लिखना है। डायरेक्ट यूजर मॉडल लिखोगे तो नहीं मिलेगा, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है वरना पूरा पाथ है। ओके, अब इसके नीचे का कोड हमने कल देखा था तो आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट वो वाला कोड जो हमने डिस्प्ले वाला देखा था। मैं डायरेक्ट उठा लेता हूँ डिस्प्ले स्टूडेंट्स वाला, ये वाला कोड। इसके अंदर कल हमने बहुत मेहनत से ये चीज लिखी थी तो एज इट इज इसमें कोई भी चेंज नहीं करना आपको। ये तो आपने कल सीखा ही था लिखना, तो एज इट इज उठाया, एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। मॉडल के अंदर पूरा मॉडल आ रहा है, एक एक प्रॉपर्टी निकालेगा, बाइंड करेगा, डिलीट एडिट का बटन लगाएगा, आईडी रखेगा, लेट्स चेक दैट वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। बस आपने डेटा लेके आने का तरीका अलग है, आगे का चीजें सेम है क्योंकि वो तो MVC की चीज है, उसको डेटा मिलने से मतलब है। कोई कैसे लाए, एंटिटी फ्रेमवर्क से लाए, ADO.NET से लाए, MVC दोनों के लिए सेम है। तो इट्स अप टू यू, आप कैसे ट्राई करें। हमारी बैटरी डेड टाइम % रह गई है लेकिन इतना हम खत्म कर लेंगे आराम से। अरे ज्वाइन कर एक बार, अभी करना, 2 मिनट के बाद करना। अब ये ब्रेक पॉइंट पे रुक गया होगा, सॉरी यार मैं याद नहीं रहता मुझे। ओके, F10 ये तो आपको पता लगी गया तो मैं हटा देता हूँ ये ब्रेक पॉइंट सब।
रिटर्न व्यू किया, बेचारा पेज के ऊपर जाएगा, आपके मॉडल से डेटा निकालेगा, पेज के ऊपर एक एक करके रो क्रिएट करेगा, डेटा बाइंड कर देगा। माउस ओवर करके देखोगे तो नीचे आपको कोने में दिख जाएगा ये डिलीट का 1, ये डिलीट का 2, ये डिलीट का 3, ये डिलीट का 4, ये एडिट का 1, ये एडिट का 2, ये एडिट का 3, एडिट का 4। इज दैट क्लियर? यस सर। यस नो? यस सर। तो बस अगर ये क्लियर है sir. तो मीटिंग एंड करते हैं, मीटिंग एंड करते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं और डिलीट और एडिट को फिनिश करके छुट्टी करते हैं। ओके, चलो बाय बाय। ओके सर। मतलब दोबारा ज्वाइन करना है कहने का मतलब। ओके।